लोक निर्माण, युवा सेवा एवं खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह नालागढ़ पहुंचे। नालागढ़ के किरपालपुर में इंडोर स्टेडियम का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को किरपालपुर में ओपन स्टेडियम बनाने के निर्देश दिए ताकि युवाओं को बेहतर खेलकूद की सुविधा मिल सके। उन्होंने ओपन स्टेडियम के निर्माण कार्य के लिए विभाग की ओर से अतिरिक्त 40 लाख रुपए देने की घोषणा भी की। उन्होंने पंचहरा में लगभग 1.40 करोड़ रुपए से निर्माणाधीन तहसील भवन के निर्माण कार्य का मुआयना किया। उन्होंने विभिन्न निर्माण कार्यों का अनुश्रवण करने के उपरांत उचित दिशा निर्देश जारी। आज हमारा 1 दिवसीय नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र का दौरा है और हमारे यहाँ के माननीय विधायक आदरणीय श्री के.एल. ठाकुर जी और हमारे पार्टी के महासचिव आदरणीय बाबा हरदीप सिंह जी जो इंटक के अध्यक्ष भी है और सभी यहाँ के हमारे जो साथी हैं, सभी अधिकारी हैं, उनके साथ हमने इस क्षेत्र का दौरा किया है और प्राथमिक रूप से जो हमारे विकास के कार्य इस क्षेत्र में काफ़ी लंबे समय से लंबित पड़े हुए थे, जिसमें प्राथमिकता पे राम शहर का डिग्री कॉलेज जो पूर्व कांग्रेस पार्टी की सरकार द्वारा इस क्षेत्र को दिया गया था, तत्कालीन मुख्यमंत्री स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी द्वारा इसका शिलान्यास रखा गया था, इसके लिए बजट रखा गया था और पिछले 5 साल इस पर कुछ अधिकतर काम नहीं हो पाया। हम उसका निरीक्षण करने आए थे, उस पर काम पूरी ज़ोरों शोरों से चला हुआ है। उसका मैंने मौके पे जाके निरीक्षण भी किया है, हमारे विभाग द्वारा ही कार्यरत है और उसमें जो अतिरिक्त बजट की आवश्यकता है उसको भी हम जल्द उसकी आपूर्ति करेंगे। उसके लिए मैं शिक्षा मंत्री जी से भी और मुख्यमंत्री जी से भी प्राथमिकता पे बात करूंगा, ताकि ये हमारा काफ़ी इंटीरियर का इलाका है नालागढ़ क्षेत्र का और यहाँ के लोगों को, यहाँ के बच्चों को खास करके बच्चों में भी लड़कियों को, जो हमारी छात्राएं हैं उनको अच्छी शिक्षा मिले। क्योंकि मुझे अभी जो जानकारी वहाँ के प्रधानाचार्य ने दी है कि करीबन 100 लड़कियाँ वहाँ पे जो है वो शिक्षा हासिल कर रही है, तो बेटियों को शिक्षा हासिल करवाना ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है, इसलिए हम इसको जल्द पूरा करवाएंगे। इसके साथ साथ सब आपकी तहसील जो रामशहर में दी गई है उसके भवन का कार्य भी पूरी मजबूती से चला हुआ है, उसका नींव अभी रख दी गई है, उसका भी हमने निरीक्षण किया है। कुछ और यहाँ पे हमारी विधायक प्राथमिकता की नाबार्ड की सड़कें हैं जिसका लोकार्पण आज किया जाएगा और आने वाले समय में कुछ और हमारे विभाग द्वारा जो प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत करीबन 6 सड़कें जो नालागढ़ में अपग्रेड करवाई जाएगी, करीबन 100 करोड़ रुपए की लागत से इनका भी कार्य आने वाले समय में शुरू होने वाला है। उसकी नींव भी रखने के लिए मैं फिर से इलाके का दौरा करूंगा और जो आपकी सबसे ये महत्वपूर्ण सड़क है कुनिहार से लेकर रामशहर से लेकर नालागढ़ तक, ये MDR है जिसका अभी रखरखाव किया जा रहा है, मगर इसको अपग्रेड करना ये भी हमारी सरकार की प्राथमिकता है। जो हमारे 9 नेशनल हाईवे रह गए थे, जो भाजपा सरकार ने 69 घोषित किए गए थे, वो कम होकर अब 9 रह गए हैं। उसमें भी हमने प्राथमिकता पे इस नेशनल हाईवे को, इस सड़क को नेशनल हाईवे घोषित करने के लिए केंद्र सरकार से निवेदन किया है। मैं पीछे भी केंद्रीय मंत्री से मिला था और उनसे मैंने प्राथमिकता पे निवेदन किया था कि ये एक ऑल्टरनेट रोड शिमला के लिए, खास करके जो हमारे नालागढ़ और संबंधी क्षेत्र के लोग हैं, पंजाब के लोग हैं, उनके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सड़क है और इसको अपग्रेड होना बहुत आवश्यक है। उस पर हम इसको प्राथमिकता पे फिर से उठाएंगे। अभी हमने CRF सेंट्रल रोड फंड के तहत भी इस सड़क को, इसकी DPR बनवा कर करीबन जो है 60 करोड़ रुपए की DPR है, उसको भी हमने बनाकर केंद्र सरकार को भेज दिया है। तो जिसमें भी इसकी अप्रूवल आती है, चाहे नेशनल हाईवे में चाहे CRF में, जहाँ से भी इसकी स्वीकृति केंद्र सरकार से आती है, उसके बाद इस पे प्राथमिकता पे हम काम करेंगे। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि बड़ी महत्वपूर्ण सड़क ये केवल नालागढ़ के लिए नहीं मगर आगे आपकी जो अर्की का इलाका है वहाँ के लिए भी, और वहाँ से आगे जो मेरा निर्वाचन क्षेत्र है शिमला ग्रामीण और फिर शिमला राजधानी आ जाती है, तो सब लोगों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सड़क है। इसका अपग्रेडेशन करवाना, इसको चौड़ा करवाना और मेटलिंग टायरिंग करवाना ये हमारी प्राथमिकता है, जिस पे हम
आने वाले समय पर इसके ऊपर कार्य करेंगे। सर जैसे आपदा के दौरान सर हमारे यहाँ पे जो क्षेत्र के जो पिंजौर से नालागढ़ तक के जो कुछ पुल जो डैमेज हुए थे सर, उसका जो कार्य है वो धीमी गति से चला हुआ है, उसके लिए किस नहीं, हम लगातार उसके निरीक्षण करने के लिए भी इसीलिए मैं इलाके में आया हूँ कि जो भी आपदा के समय में जो डैमेजेस हुए हैं, चाहे ब्रिजेस के हैं चाहे रोड्स के हैं, उसको हम पूरी मजबूती से उस पर काम करें। कई जगहों पे काम अच्छा चला हुआ है, कई जगहों पे थोड़ा सा काम ढीला भी है, उसको भी हम उसका भी निरीक्षण करेंगे और जहाँ जहाँ भी लगेगा कि कुछ और उसमें गति देने की आवश्यकता है, निर्देश देने की आवश्यकता है, तो निश्चित तौर से मैं अपने विभाग के सभी अधिकारियों को इसके बारे में हम सूचित भी करेंगे और समय के अंदर वो कार्य पूरा हो इसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। सर जैसे सर हमारे बरोटीवाला में एक हेली टैक्सी का किया गया था, शुरुआत की गई थी और साथ में सर रेलवे और 4 लेन इनका सभी का काम जो है धीमी गति से चला हुआ। सर इसके लिए किस तरह? देखिए, रेलवे तो हमारे उसमें अधिकार के क्षेत्र में नहीं आता, ये तो केंद्र सरकार का मसला है। मुझे विश्वास है कि केंद्र सरकार इस पे अपना पूरा सहयोग देंगी, क्योंकि ये औद्योगिक क्षेत्र से, औद्योगिक दृष्टि से ये क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है और उसको जोड़ना रेल लाइन से, खास करके चंडीगढ़ से या जहाँ से भी इसका कनेक्शन है उसको जोड़ना बहुत आवश्यक है। उसके साथ साथ जो NHAI का मसला है उस पर भी हम लगातार, हालांकि इसको केंद्र सरकार कर रही है, मगर फिर भी मैं जो इनके अधिकारी हैं उनके साथ लगातार हम बैठक करते हैं। जो आपका नालागढ़, आपका बद्दी स्वारघाट जो NH है उसका 4 लेनिंग का काम एक पूरी मजबूती से चला हुआ है, उसका भी हम निरीक्षण समय समय पर करते हैं, क्या उस पर कमी पेशी है उसको भी हम प्राथमिकता पे देख रहे हैं। दूसरा आपका जो बद्दी से लेकर क्या रोड है जो ऊपर से बद्दी साई राम शहर, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क है जो हमारे ही विभाग का जो कॉरपोरेशन है HPRIDC, उसके माध्यम से वर्ल्ड बैंक फंडेड ये सड़क का काम चला हुआ है। अब लगातार 99% काम इसका जो है वो पूरा हो चुका है और बहुत जल्द ये भी आधिकारिक रूप से जनता को जो है वो समर्पित हो जाएगी। एक तरफ तो सरकार निवेश की बात कर रही है सर, लेकिन उद्योगपति जो है उनको मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही है, इसलिए यहाँ से पलायन कर रहे हैं, इस पर क्या बोलें? देखिए, ये तो हम प्रयास करेंगे, क्योंकि मेरे अधिकार क्षेत्र का ये मसला नहीं है, मगर फिर भी जो हमारे उद्योग मंत्री है और हमारे मुख्यमंत्री है वो इस विषय पर निश्चित तौर से अपना पूरा योगदान देंगे कि निवेशकों के लिए जो है अनुकूल स्थितियाँ इलाके के अंदर हो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने की बात है, चाहे उनके लिए सारी फैसिलिटीज़ देने की बात है, चाहे उनके टैक्सेशन में उनको रिलीफ देने की बात है, इंसेंटिव्स देने की बात है। इस विषय पर जो हमारा संबंधित विभाग है और संबंधित मंत्री है वो निश्चित तौर से इस विषय को देखेंगे, गंभीरता से लेंगे, क्योंकि उद्योग आएगा, उद्योग बढ़ेगा, तभी स्थानीय युवाओं को उसमें रोज़गार के साधन मिलेंगे। इसलिए उनको यहाँ पर सारी सुविधाएं देना ये सरकार की प्राथमिकता है, मगर सारे नियम, सारे मापदंड उसमें तय हो और उसका कोई उल्लंघन ना हो, इसका भी हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो मुझे विश्वास है कि इस विषय में मुख्यमंत्री जी और उद्योग मंत्री और सभी जो अधिकारीगण हैं वो इसमें अपना पूरा योगदान जो है वो इलाके के विकास के लिए देंगे। सर देखिए, ये तो अधिकार क्षेत्र जो है ये मुख्यमंत्री जी का अधिकार क्षेत्र है, तो कई जगहों पे नियुक्तियां हुई भी है और मुझे विश्वास है कि अभी काफ़ी समय बाद मंत्रिमंडल का विस्तार भी हुआ है। 2 नए मंत्री सरकार को मिले हैं, राजेश धर्मानी जी बिलासपुर से और यादवेंद्र गोमा कांगड़ा से। तो मुझे विश्वास है कि उसी चरण में हमारे कार्यकर्ता जो हमारी पार्टी की रीढ़ की हड्डी है उनको भी चरणबद्ध तरीके से उनकी नियुक्तियां भी अलग अलग बोर्ड कॉरपोरेशंस में चुनावों के पहले या चुनावों के बाद वो करवाई जाएगी, जिस पे मुख्यमंत्री जी जो है वो अंतिम निर्णय लेंगे। जयराम जी की अपनी कोई गारंटी नहीं है और जयराम जी औरों को गारंटियां देने की बात कर रहे हैं। खुद कहते थे जब मुख्यमंत्री बने थे तो कहते थे मैं 25 साल तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा रहूँगा। 5 साल बाद हवा निकल गई। तो इस तरीके की बातें नहीं करनी चाहिए। वो बहुत वरिष्ठ नेता है, हम उनका बहुत मान सम्मान करते हैं, मगर गारंटी किसकी है किसकी नहीं है ये कहना बहुत मुश्किल है। मगर जनता की गारंटी है, जनता ने कांग्रेस पार्टी को जिताया है और सरकार 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी। विकास हित और जनहित के कार्य हम पूरी मजबूती से करेंगे और
आगे बढ़ते रहेंगे।